ये कहानी एक ऐसे जमीन की जहां हर रोज गोलियां चलती हैं। बचपन, बुढ़ापा और इंसानियत सब कुछ मिट्टी में दब चुका है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पर असली सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ और आज वहाँ के लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन सब के जवाब जानने के लिए हमें इस दर्दनाक इतिहास में झांकना होगा। 1917 में ब्रिटेन ने एक ऐलान किया जिसे बैलफोर डिक्लेरेशन कहा गया। इसमें उन्होंने कहा कि वे यहूदियों को फिलिस्तीन में एक अपना देश देना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन में ज्यादातर लोग मुसलमान और ईसाई अरब थे जो वहां सदियों से रह रहे थे। 1920 से 1948 तक ब्रिटेन का राज रहा फिलिस्तीन पर, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। और इसी दौर में यहूदियों की आबादी वहां बहुत तेजी से बढ़ी। इससे वहां रहने वाले अरब देश बहुत परेशान और गुस्से में आ गए। 1947 में यूएन, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, इसने एक योजना बनाई कि फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और एक अरबों के लिए। लेकिन अरब देश ने इस बात को मानने से साफ मना कर दिया, जिसके वजह से वहां लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर 1948 में इजराइल नाम का एक नया देश बना और इसी साल लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इसे नकबा कहा जाता है, यानी बर्बादी। 500 से ज्यादा गांव जलाए गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए लेबनान, जॉर्डन और गाजा की तरफ भागे। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से प्लान के तहत किया गया था। आज भी लाखों फिलिस्तीन लोग वहीं लेबनान, जॉर्डन और गाजा रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ये कैंप किसी चुग्गी से कम नहीं है। ना बिजली ठीक से है, ना साफ पानी मिलता और अस्पताल भी बहुत दूर होता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते, सड़कों पर खेलते हैं। नौजवानों के पास ना रोजगार है और ना ही कोई उम्मीद। मतलब कुल मिलाकर के बोला जाए तो एक पूरी पीढ़ी जो सिर्फ दर्द और बेबसी से गुजर रही है। आज अगर कोई जगह कैद का असली मतलब समझाती है तो वो है गाजा। इसे दुनिया का सबसे बड़ी खुली जेल कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना चार दीवारें हैं, ना सलाखें, लेकिन आजादी फिर भी नहीं है। इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। ना वहाँ से कोई बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। खाने पीने का सामान रोका जाता है, दवाइयाँ पास नहीं होने दी जाती, बिजली दिन में घंटों काट दी जाती है और पेट्रोल तक पर पाबंदी है। मतलब लोग वहाँ सिर्फ जी नहीं रहे, बस जिंदा हैं। और बात सिर्फ गाजा की नहीं है, वेस्ट बैंक में भी हालत कम नहीं है। इजराइल वहाँ जबरदस्ती नए मकान बना रहा है। अरबों की जमीन छीनकर वहाँ यहूदियाँ बस्तियाँ बसाई जा रही है। जहाँ कभी खेत हुआ करते थे, अभी वहाँ दीवारें खड़ी हैं। लोगों को रोज चेक पोस्ट पर घंटों खड़ा कर दिया जाता है। कभी तलाशी के नाम पर अपमान किया जाता है, कभी बेवजह रोका जाता है। कोई स्कूल जा रहा है तो उसका बस्ता खुलवा लिया जाता है। कोई बुजुर्ग दवा लेने निकला है तो उसे लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। हर दिन हर मोड़ पर जिंदगी को जैसे जानबूझकर मुश्किल बनाया जा रहा है। हमास एक फिलिस्तीनी ग्रुप है जो खुद को मुकाबला करने वाला ग्रुप कहता है, जो इजराइल के जुल्म और कब्जे की नीतियों के खिलाफ अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मार खा कौन रहा है? वो लोग जो ना हमास है ना इजरायली, वो जो सिर्फ इंसान है। साल 2021 में जब इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर लोगों पर हमला किया तो वो एक मस्जिद का हमला नहीं था, बल्कि वो एक इज्जत, एक आस्था, एक जज्बात पर सीधा वार था। इसके बाद सब कुछ आग में जल उठा। हमास ने जवाबी रॉकेट फेंके, इजरायली ने जवाब में एयर स्ट्राइक की। इजराइल कहता है ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमास कहता है हम अपने लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, कई बार कहा शांति लाओ, लेकिन ना इजराइल रुका ना हमास। अमेरिका हर बार इजराइल के साथ खड़ा दिखता है। कुछ अरब देश जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, असल में सबको अपनी पड़ी है। दुनिया के लिए ये एक पॉलिटिक्स मसला हो सकता है, लेकिन फिलिस्तीन के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सब तब रुकेगा जब दुनिया सियासत से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देगी, जब एक माँ का आंसू किसी सरहद से ज्यादा कीमती माना जाएगा, जब एक छोटा बच्चा सिर्फ बच्चा समझा जाएगा, ना कि किसी धर्म या मुल्क का नाम। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या इंसानियत जीतेगी।